मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबों का मेरे वीडियो में स्वागत। आज कई दिनों के बाद कुछ अपरिहार्य कारणवश वीडियो नहीं दे पाया था। अभी विभूति का प्रसंग समाप्त हो गया। अब श्री कृष्ण आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले आज का चिंतन वाक्य, रूप की गर्मी, बल की गर्मी, धन की गर्मी, जवानी की गर्मी, इस गर्मियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब समय न्याय करता है तो किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है। अब आगे की बातें। भगवान विभूति का वर्णन करने के बाद अर्जुन से कहते हैं, संपूर्ण जगत सृष्टियां मेरे किसी एक अंश में है और मैं तेरा सारथी हुआ, तेरे घोड़े की लगाम को पकड़ा हुआ हूँ और चाबुक लेकर बैठा हूँ। तेरी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ। जब सब विभूति और योग का महान आधार मैं तेरे सामने हूँ, तो फिर तुम्हें और जानने की क्या जरूरत है। आश्चर्य में अर्जुन डूब जाते हैं। कहते हैं, अब मेरा मोह चला गया। आपने जो कहा है वह मेरे ऊपर कृपा करके ही कहा है, न कि अपनी विद्वता प्रकट करने के लिए। इसमें आपकी कृपा के सिवा और कुछ भी नहीं है। मेरे आपसे आपका महात्मा सहित मैंने सुन लिया और मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास भी हो गया। संपूर्ण संसार मेरे शरीर के एक अंश में है। इसे सुनकर मेरे मन में आपके उस रूप को देखने की उत्कृष्ट लालसा हो रही है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरा संसार, ब्रह्मांड, विश्व, त्रिलोकी, तीनों लोग, सभी कुछ जो कुछ है मेरे एक अंश में है। तो अर्जुन सोचते हैं कि तब तो यह विराट रूप होगा, इसीलिए उनके मन में एक लालसा उत्पन्न होती है। तो श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे उस रूप को देखने की इच्छा हो रही है कि मैं आपका विराट रूप देखूं। किंतु हाँ, अर्जुन कहते हैं, एक बात है, यदि मुझ में सामर्थ्य है तो दिखाइए, अन्यथा मुझे सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं उसे देख सकूं। अर्जुन की संकोच पूर्वक प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण को जब कहते हैं तो उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं और पार्थ का संबोधन देकर कहते हैं कि तू मेरे रूपों को देख। रूपों में भी 3-4 नहीं, असंख्य अनंत रूपों को देख। और उनमें भी रूपों में ऐसी अनंतता दिखाई कि कुछ कहने का नहीं। कहते हैं, इसमें सभी रंगों को देख, कोई किसी रंग का, कोई किसी रंग का, कोई पीला, कोई लाल, किसी किसी में तो सभी रंग। अनंत अपार विश्व रूप का एक छोटा सा अंश होने के कारण यह संसार जो है वह मेरा विश्व रूप ही है। मेरे विभिन्न आकृति को देख, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, बहुत कुछ है। परंतु हर एक के सामने यह संसार जो विश्व रूप है वह प्रकट नहीं है, प्रत्युत संसार रूप से ही प्रकट है। क्योंकि मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ नहीं होती है, और मनुष्य की दृष्टि तो इस संसार को जब विश्वरूप कहते हैं श्री कृष्ण, तो लोग तो उसको साधारण समझते हैं, संसार साधारण सामान्य संसार समझते हैं। इसीलिए यह दिव्य रूप जो है सबों को नजर नहीं आती है। हालांकि संसार है, संसार ही श्री कृष्ण का ही रूप है। भगवान अपना विश्व रूप देखने को कहते हैं। फिर आगे कहते हैं अर्जुन को कि देवताओं को देख, अदिति के पुत्र, धाता, मित्र, अर्या, शक्र, वरुण, अंश, आया, विश्वस्वान, पुष्पा, सविनय, त्वष्टा, विष्णु, ये सभी 12 आदित्य हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण दिखाते हुए कहते हैं, ये 12 आदित्य हैं। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। 12 को दिखा दिए आदित्य का पुत्रों को। अब उसके बाद वसु दिखा दे।
अब बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, विशाखासी, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृग, व्याध, सर्व, कपाली, इन 11 रुद्रों को भी दिखाया और बोलते हैं ये 11 रुद्र हैं। अश्विनी कुमार 2 हैं जो देवताओं के वैद्य हैं। इन दोनों भाइयों को देखो। फिर आगे उन्होंने 49 मरुतों का नाम लिया और दिखाया, जिनमें सत्य, ज्योति, आदित्य, हरित, ससेन, सत्य, ध्रुव आदि दिखाए। ये सब जिनको कहा ये 33 कोटि देवताओं में प्रमुख हैं। देवता 33 कोटि हम लोग मान के चलते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो 33 कोटि देवता हैं उनमें से ये जो दिखाए आपको, जो तुमने जो देखा, अर्जुन को कहते हैं कि जो कुछ तुमने देखा वे सब प्रमुख देवता हैं, यानी वसु, आदित्य, रुद्र, ये सब 11 रुद्र का भी दिखाए। ये हुए 33 कोटि देवताओं में मुख्य। इन रूपों को तो न पहले देखा, न सुना, न मन से चिंतन किया, न कल्पना किया। इन्हें अब प्रत्यक्ष देख, ये सब मेरे ही अंदर में है। ऐसे अद्भुत रूपों को तुम देखो। और विश्व रूप को दिखाते हुए कहते हैं कि तुम इन अद्भुत रूपों को देखो। तू निरालस्य होकर सावधानी से मेरे विश्व रूप को देख। तू जहां दृष्टि डालेगा वहीं तुमको अनंत ब्रह्मांड मिलेगा। इसमें अनंत ब्रह्मांड में तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, पेड़ पौधा, नदी, पहाड़, रेत, समुद्र, सब कुछ देख। लेकिन क्या ये देख पाए? अर्जुन हतप्रभ हो गए हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं ये चर्म चक्षु से नहीं देखा जाता है, इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। और उन्हें दिव्य चक्षु देते हैं। उधर संजय, जिन्हें की तो पहले ही व्यास जी से मिला हुआ था दिव्य चक्षु, तो उधर संजय अर्जुन द्वारा देखे गए विश्व रूप का वर्णन धृतराष्ट्र को करते हैं। विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने भी मुख, जितने भी नेत्र देख रहे हैं सब दिव्य हैं। जितनी आकृतियां, रंग दिखते हैं, विचित्र बनावट, सभी अद्भुत हैं। विराट रूप में दिखने वाले हाथ पैर में, कानों में विभिन्न प्रकार का आभूषण, नाकों में, कानों में, गले में आभूषण है, सो सब दिव्य हैं। भगवान अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए हैं, बाण धारण किए हुए हैं, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र सब दिव्य हैं। सोना, चांदी, रत्न अनगिनत वहाँ पर जो दिखा रहा है, मुक्ता, माणिक, सब कुछ जो उनमें है, पहना हुआ है, उनके अंगों में है, सब दिव्य है। उनके कपाट में कुमकुम, चंदन सब दिव्य हैं। भगवान के ललाट पर, शरीर पर भी कस्तूरी है, रंग है, चंदन है, कुमकुम है, ये सब दिव्य हैं। भगवान की विलक्षणता अनंत है। इधर वर्णन कर देते हैं और धृतराष्ट्र को। अब तो चूंकि दिव्य चक्षु उन्हें प्रदान हो ही गया है, इसलिए दिव्य चक्षु प्रदान होने पर वे सब देख लेते हैं और उसके बाद अर्जुन आगे वर्णन करते हैं। बस अभी आप सब जो देखे, आप सबों को धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।